मन में अनेक प्रकार के विकल्प उठते हैं, क्योंकि मन की क्रिया कोई को दृष्टिगोचर नहीं होती है। आप अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं, कैसी कैसी व्यक्ति कल्पनाएं कर लेता है, उस मन में की हुई विचार का लोक में कोई दंड नहीं होता। आप मन में जो भी सोच रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मन की सोची हुई क्रिया को यदि तन से करते हैं तो आपका अक्षम्य अपराध माना जाता है। पवनंजय भी एकाकी काम के 10 वेगों से पीड़ित होकर के क्या क्या सोच रहा है, उसको यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि उस कांता, प्रिय नारी को कांता कहता है, उसको कब देखूंगा, कब उनके साथ वार्तालाप करूंगा, कामी जनों कृत चेष्टाओं को किस तरह से करूंगा, ये सब बातें वो सोच रहा। कहते हैं येम तावत् श्रुत्वा मम अवस्थाति दुःखदा। फिर सोचता है कैसी स्त्री है जिसकी बात को सुनकर के मैं भयंकर दुखी हो गया। देखो क्या लिख रहे, तावत् यम श्रुत्वा मम अवस्था अति दुखदा जाता। जिसकी बात को सुनने से मेरी भयंकर दुखदायी अवस्था हो गई। उत्तम तू आलोक, यदि उसको देख लेंगे तो शायद हम मर ही जाएंगे। पंचताम गता, पंचता माने मृत्यु को, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए नो पश्यन। जब बिना देखे ये दशा है, नो पश्यन माने अभी तो देखा ही नहीं है, लेकिन जब देख लूंगा तो पंचताम, मौत को प्राप्त हो जाऊंगा। उधेड़ बुन व्यक्ति के अंदर ये सब कामक क्रोध मदादेश, जब ये 3 प्रकार की अवस्थाएं व्यक्ति की होती हैं, काम, क्रोध और मद, उस समय व्यक्ति पूरा पागलपन को प्राप्त हो जाता है। कामी को कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता, क्रोधी को मारने और मरने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और अहंकारी को कोई छोटा दिखाई नहीं, कोई बड़ा दिखाई नहीं देखा। हर व्यक्ति को वो अपने से छोटा मानता है। इसलिए किसी ने लिखा है कि यदि आपको कोई वस्तु
या व्यक्ति छोटा दिखाई दे रहा है तो उसके दो कारण हैं। या तो आप दूर से देख रहे हैं या गरूर से देख रहे हैं। वस्तु को दूर से देखोगे तो छोटी दिखाई देगी, और गरूर से देखोगे या अहंकार से देखोगे तो भी छोटी दिखाई देगी। इसलिए ये सब विचार उनके अंदर चलता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को इन तीन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। काम, क्रोध और मद की अवस्था में हमेशा दूर रहना चाहिए। अहो महदिदं चित्रम महदिदं चित्रम मम सखी मनोज्ञा पी। कहते अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि मम सखी मेरी मित्रा मनोज्ञा भी, चूंकि मनोज्ञ है लेकिन मनोज्ञ होकर के भी असौ दुख भारस्य कारणत्वम उपागतायत। कहते वो मनोज्ञ है लेकिन फिर भी मेरे लिए तो दुख का ही कारण हो गई। मेरे लिए तो ये दुख का भार इतना भयंकर टूट पड़ा कि जो पहाड़ से भी बहुत बड़ा है, ऐसा वो सोच रहा है। अयि भद्रे यस्मिनि हृदये त्वया उष्यते तदेव दग्धुम कथम। देखो अयि शब्द प्रयोग किया ना, ये संबोधन है। अयि कोमलालाप है। जब कोमल आलाप होता है, किसी अपने घनिष्ठ व्यक्ति को समझाया जाता है, अरे बेटा समझ जाओ, तो जब बड़े करुण हृदय के साथ किसी को समझाना होता तो अयि का प्रयोग करता है। अयि कथमपि मृत्वा, अरे भले आदमी जिस किसी तरह मर बच करके एक बार तो आत्मा का अनुभव कर, तुझे पता चल जाएगा कि आत्मा पृथक है और शरीर पृथक है। ऐसा समय सार में आचार्य अमृत स्वामी चंद स्वामी ने कलश में लिखा। तू आज तक जो नाटक करता रहा कि शरीर से जब पृथक होता है तो एक समय में 7 राजू दौड़ लेता है। मैं कहता हूं इस बार दौड़ना नहीं, शरीर जब अलग होवे एक मुहूर्त के लिए तुम उसके पास खड़े रहना, जल्दी नहीं भागना। यदि खड़े हो गए तो सच्चा भेद विज्ञान हो जाएगा, फिर कभी शरीर को पाने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन यहाँ तो बस छोड़ता है और कब भाग जाता है। सब लोग घेरे खड़े रहते हैं और वो कहाँ चला जाता है। आस पास जोधा खड़े सभी बजावें गाल, बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल। सारे के सारे लोग दंडधारी खड़े हैं, योद्धा खड़े हैं, कोई हमारे सरकार को लेने तो आए। लेकिन उन सब के बीच में से कब वो कराल काल ले जाता है आत्मा को,
सब देखते रहते हैं, कोई देख नहीं पाता कब जा रहा है। अई भद्रे, हे भद्रे माने भली आदमन, यस्मिन हृदय तुया उष्यते, तुम जिस हृदय में रह रही हो वही को जला रही। तदेव दग्धुम सक्तासी, उसी हृदय को जलावे में लखी हो। पंडित, अरे पंडिता, तू तो दुख रूपी अग्नि को जलाने में बहुत चतुर है। इस सब हवा में बातें हो रही हैं, अब वहाँ तो है नहीं उनके पास कोई, लेकिन ये सोच जो हो रही, इसी सोच का नाम अध्यवसाय परिणाम होता है। तुम हमारे हृदय में रह रहे हो। उष्यते है ना, ये उष्यते क्या है? वस निवासे धातु से यहाँ पर जब यद प्रत्यय होगा तो वा के लिए संप्रसारण होगा, तो उष्यते बनेगा, रहते हो। दग्धुम तदेव सक्ता से, तुम उसी को जलाने में समर्थ हो रहे हो। मृदु चित्ता स्वभावेना, हमने तो सुन रखा था योषितः स्वभावेन मृदु चित्ता किल भवन्ति। हो आज तक लोग स्त्रियों के गीत गाते थे। योषिता माने स्त्रियां, क्या गीत गाते थे? योषिता स्वभावेन मृदु चित्तम भवन्ति। स्त्रियां तो स्वभाव से मृदु चित्त, मक्खन की तरह कोमल स्वभाव वाली होती हैं, लेकिन हे देवी, तो विपरीतम इदम जातम, एक कला तो तुम में विपरीत दिखाई दे रही है। क्यों? मद दुख दानता, मुझे तो इतना दुख दे रही हो, इतना दुख दे रही हो कि जैसे बंसी के कांटे में फंसी मछली तड़पती है, वैसा मैं तड़प रहा हूं। ये बात भी उसने सुन रखी थी कि स्वभाव से मृदु चित्त होते हैं। अब उसको वो बात भी आज लग रही है कि विपरीतम एदम, ये बात तो विपरीत दिखाई दे रही है। क्या है? अनंगासन व्यथाम एतम, अनंग तुम करोषि में। हे अनंग, अनंग माने मन होता है और काम भी होता है। हे काम, अनंगासन, तुम्हारे पास अंग नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन बिना शरीर के भी तुम इतनी बिथा दे रहे हो। एताम व्यथाम माम तुम करोसी, बिना शरीर का अनंग इतनी पीड़ा देता है तो शरीर वाले तो पता नहीं क्या करते होंगे। ये देखो, पवनंजय के चित्र को यहाँ पर निरूपित कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को इस बात पर विचार करना कि मन दुखी होता है तो अंग नहीं है उसके, कोई अंग नहीं, लेकिन मन से दुखी होते हैं तो व्यक्ति की दशा बिगड़ जाती है, वो स्वस्थ नहीं होता।
इसलिए मन से हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। यदि नाम भवेशांग, हे अनंग काश तुम्हारा शरीर होता, तथा कष्टतम भवेत, तो तुम तो भयंकर तड़पा तड़पा खो मारते, लोगों को भयंकर कष्ट में डालते। छतम न चास्ति में देहे, देहे में छतम च नास्ति, च वेदना करी से, चूंकि मेरे शरीर में एक भी जख्म नहीं आ, मेदे है मेरे शरीर में, छतम चे नायस्ति, एक भी जख्म नहीं है, कहीं भी बाण का घाव नहीं लगा है, लेकिन वेदना करी सी, वेदना इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर है कि किसी के सामने कह भी नहीं सकते। तिष्ठन एकत्र, चूंकि मैं शरीर से एक स्थान पर बैठा हूं, लेकिन सततम क्वापि भ्रमामि च उद्देश्य, मैं बिल्कुल भौरा की तरह कहां कहां घूम रहा हूं, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, ये मेरी दशा है। देखो अंदर की पीड़ा ऐसी होती है, अपनी वेदना बता रहे कि शरीर में एक भी जख्म नहीं है, लेकिन पीड़ा क्या है, ये पीड़ा वही जानता है जिस पे भूत सवार होता है। भूत लगते हैं, रोता है, चिल्लाता है और बिल्कुल ऐसा नाचता है, दुखी होता है, जैसे बिच्छू काटता है ना, तो बिच्छू के काटने पर व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, और सांप के काटने पर बोल नहीं सकता। सांप काटे तो मुर्दा सो पड़ो रहे, और बिच्छू काटे तो बिल्कुल मछली सा तड़पता रहे। ये इनकी प्रकृति है। बस यही दशा इनकी भी शरीर में बिच्छू काट रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं। दिवसा नाम त्रयम न एतन्मच्छेमेण गच्छति, ये 3 दिन तो मेरे कुशलता से नहीं जा सकते, बहुत कठिन है, कैसे 3 दिन व्यतीत हो गए। ताम विषी भावम न चक्षुषायानम, यदि उसको मैं अपनी सगी आंखों से जब तक नहीं देख लूँगा, तब तक मेरे ये दिन कुशलता से व्यतीत नहीं होंगे। इस सब अंदर अंदर भाव उसके चल रहे हैं। फिर अब आगे क्या अपनी बात रखता है, बाशल्य जो भक्ति की भाषा है, भक्ति की भाषा में भी यही हुआ करता है कि ये भगवान के लाने ऐसा वास्तव में हो जाए तो सम्यक दृष्टि बन जाए। जैसी कह रहा ना कि तुम बिन में व्याकुल भयो, ये तो सिर्फ पढ़ रहा है, लेकिन ऐसी व्याकुलता तो बिरले लोगों को होती है जिनके अंदर भगवान के प्रति ऐसी भावना होती है। इसलिए एक व्यक्ति को अपनी स्त्री से बहुत राग था। अब वो उसकी स्त्री चली गई पीहर, तो ये व्यक्ति अपने महल के पीछे से उतर करके स्त्री के यहाँ ससुराल चला गया। सो वहाँ एक सांप लटका था,
सो रस्सी जान के सांप को पकड़ के चढ़ गया, उसके महल में पहुंच गया। तो स्त्री ने पूछा, कैसे आ गए तुम? यहाँ से आ गए। तो स्त्री ने फटकार लगाई, जैसी प्रीति हराम सो वैसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ को बात न पूछे कोई। जैसी प्रीति तुम्हें पत्नी से है, ऐसा प्रेम काश भगवान से होता तो अभी तक मोक्ष चले जाते तुम। लेकिन तुम यहाँ सांप पकड़ के आ गए, लेकिन मोक्ष मार्ग में तुम गुरु को नहीं पकड़ पाए अभी तक। कई स्त्रियाँ अच्छे उपदेश दे देती हैं करारे चांटा लगा करके, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। अतस्तदर्शनोपाया अतः, क्योंकि ऊपर के श्लोक में कहा था ना कि जब तक आँखों से न देख लें तब तक हम चैन से नहीं रह सकते 3 दिन। तो कह रहा अतः तदर्शनोपाय कतरो में भविष्यति। देखो, उसको देखने का मेरे लिए क्या उपाय हो सकता है? यस अधिगमता चित्तम प्रशांतिम अधियास्यति। जिसके देखने मात्र से मेरा मन अति शांति को प्राप्त हो जाएगा। अधि उपसर्ग पूर्वक क्या प्रापणे धातु है? अधियास्यति। मेरा मन अत्यंत शांत होगा। अब कैसे जाएं उनके घर तक? परिचय तो है नहीं है। और फिर यदि हम अपने मुख से कहें कि हमारे साथ शादी हो रही तुम्हारी, तो निंदनीय कार्य है, कह तो सकते नहीं है। एक दूसरे का परिचय नहीं है। कहाँ अपरिचित होकर के जाएंगे तो द्वारपाल बुरी दशा बिगाड़ देंगे। क्या किया जाए? अब दिमाग घूमता है। सर्व कार्येषु साधनीयेषु विष्टवे मित्रम परमम उज्जत्वा कारणम अन्यत ना इच्छते। कहते विष्ट पे लोके, इस लोक में सब कार्यों की सिद्धि के साधन में मित्र को छोड़कर और कोई दूसरा सहाय नहीं देता है। मित्रम परमम मित्रम, श्रेष्ठ मित्र को उज्जित्वा त्यक्त्वा छोड़ करके अन्यत कारणम न इच्छते, कोई और दूसरा कारण नहीं देखा जाता। अब मित्र की स्मृति आ रही है। इति ध्यात्वा स्थितम पार्श्वे, ऐसा विचार करके पार्श्वे स्थितम, अपने निकट में बैठा हुआ छाया बिंबमेव अनुगमम, जैसे व्यक्ति की छाया हमेशा उस व्यक्ति का अनुसरण करती है। छाया बिंब यानी धूप में चलो तो छाया साथ साथ चलती है। इसलिए वो छाया की तरह साथ चलने वाला कौन? स्वामियो अपरम शरीरम समुत्पन्नम विक्रियाता।
वो मित्र को ऐसा मानता है कि अपने शरीर की विक्रिया से उत्पन्न हुआ दूसरा शरीर ही मित्र का है, मित्र दूसरा नहीं है। क्या है? अपने शरीर की विक्रिया से उत्पन्न हुआ ये अपना ही शरीर है, ऐसा मित्र को मान रहा है। लेकिन ध्यान रखना, छाया के लिए कहा ना, तो किसी ने लिखा कि खुद से अधिक किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। परछाई तो प्रकाश में साथ देती है, अंधेरे में तो वो भी छोड़ देती है। लेकिन अब अभी तो भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता, वो भूत तो एक अलग प्रकार का होता है। नाम ना प्रहस्त मित्रम, नाम क्या है? प्रहस्त नाम का मित्र है। ऐसा वैसा नहीं है। सर्व विश्रम्भ भाजनम, सभी विश्वासों का एकमात्र विश्वास पात्र है। सो उस मित्र से मंद, धीरे धीरे गदगदिया वाचा, गदगद भाषा माने झर्राई हुई भाषा। वो अंदर से पीड़ित है, दुखी है, अब लग भी रहा है। बात को कहा और मित्र ने नकार दिया तो क्या होगा, ऐसा भी सोचता। इसलिए मंद और गदगद वाचा से पवनंजया जगात, पवनंजय प्रहस्त से बोले, जानास्येव मम आकुत, मम आकुतम जानासि तुम। भैया, आकुत माने अभिप्राय होता है। मम आकुतम, हमारे अभिप्राय को जानासी हो, तुम जानते हो। ते किम निवेद्यते, तुमसे हमारी कोई बात छिपी तो है नहीं है, मित्र से कोई बात छिपी नहीं होती। केवलम मुखरत्वम मे करोति, किंतु मैं मुखरत्व होकर के तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, लेकिन अत्यंत दुखिता मैं समझ रहा हूं कि मेरे इस दुख से तुम भी दुखी हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दुखी करूं, लेकिन मेरा दुख असहनीय है, किससे कहूं? इसलिए मेरे अभिप्राय को आप जानते। सखे कस्य वदानि अन्यस्य एतद् दुःखम निवेद्यते। मित्र, ये अपना दुख अन्य दूसरे से किससे कहूं? त्वाम मुक्त्वा, आपको छोड़ करके कोई और है भी तो नहीं। किंतु जगत्त्रय विचेष्टितम अशेष विदिता, जो मित्र होता है वो सारी की सारी मित्र की चेष्टाओं का ज्ञाता होता है, कोई बात उससे छिपी हुई नहीं होती। इतना ही रखता है।